मैं बार बार कि क्या मन को शांत करना संभव है। अब ये हमारे ऊपर जो हमारे साथ प्रतिकूलता और अनुकूलता होती हैं चीज़ें, उसके कारण हमारा मन कभी कभी जो आजकल कहते हैं डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि हम चीज़ें जो हमारे सामान्यतः हमारे साथ जो वस्तुतः जो चीज़ें हमारे साथ घट रही हैं आसपास, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी है, कभी हम वस्तुतः चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं। परिस्थिति को स्वीकार कर लेंगे, बहुत खुश रहेंगे। आप प्रथम जीवनस्य हितकरम भवतु, जीव के लिए परिस्थिति को स्वीकार कर लेना ही उसके हित में है। तो मन को शांत करना सबसे सबसे अच्छी बात और सबसे आसान तरीका है। मेरी बात मान लिया करिए, बहुत बार विनती करिए, आधे घंटे कम से कम बैठो। नहीं हो पा रहा दोपहर आपसे 48 मिनट कहा है, मैंने 1 घंटे कहा है, नहीं हो पा रहा 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 15, शुरुआत तो करो मेरे कहने में। बैठो ध्यान में। कितनी भारी से भारी विपत्ति रहेगी, नाम जब अगर चल रहा है और आप ध्यान में बैठना शुरू कर दिए हो और आपका जीवन सार्थक चल रहा है, मतलब सात्विक चल रहा है, खाना सात्विक खा रहे हो, अभक्ष पदार्थ नहीं खा रहे हो, ना गंदी संगत है, तब मन पे आप काबू कर सकते हो, मन को शांत किया जा सकता है। ध्यान एक ही मार्ग है ध्यान, और कहीं अब भटक के देख लेना। कुछ भी दवाई खा के देख लो, आदि संगत करके देख लो, सोचो कहीं चले पिक्चर घूम आए कहीं, तो कुछ भी करके देख लो, कहीं घूम के भाग के चले आओ, फिर आओगे यहीं वापस, फिर मन वैसे ही परेशान करेगा, बार बार आपको गिराएगा। तो मन को शांत करने का एक ही तरीका है, ध्यान लगाना शुरू करिए। विनती मानिए मेरी, अध्यात्म से जुड़ने के इतने लाभ हैं आपको मैं बता नहीं सकता। जीवन ही उसी लिए मिला है, लाभ की तो खैर बात जाने दो। जीवन ही उसी लिए हमें मिला था, हम भटक गए हैं इधर उधर। ठीक है, आप अर्थ कमाइए, वो भी जरूरी, बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। भाई गृहस्थ धर्म में जो है, गृहस्थ जीवन में जो है, उसके अर्थ के बिना काम नहीं चलेगा इस समय, इस कलयुग में। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, कमाइए, पर धर्म पूर्वक अर्थ आए, मेहनत करिए, खूब मेहनत से खूब कमाइए, घर वालों को खूब बढ़िया बढ़िया पवाइए, बढ़िया करिए। देखिए मन कैसे शांत रहता है। गंदे आचरण मत करिए, गंदे पैसे का दुरुपयोग मत करिए, गंदे जगह से पैसे ना आए, गलत पैसे ना आए, कहने का मतलब ये सब हो। अर्थ की भी एक प्रधानता है जीवन में आपके, जैसा अन्न वैसा मन। तो जहाँ से पैसे कमा के लाओगे, उसी से अन्न खरीदोगे, उसी को खाओगे, वैसे ही मन हो जाएगा। बड़े बड़े संत महात्मा की हमने कहानियाँ सुनी है कि किसी भी कामना से अगर किसी ने भंडारा किया, संत लोगों को बुलाया, पवा दिया वहाँ, तो उनके अंदर वो व्यक्ति उनको परेशान करने लगती है। अगर गंदी व्यक्ति या वैसी काम भाव से उन्होंने खाना बनाया हो या कुछ किया हो, वैसा भाव आता है, बिल्कुल आता है, जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। मेरी बात मानिए। तो मन को शांत करना ऐसे ही सीख सकते हैं आप। ध्यान लगाना जरूरी है, ध्यान शुरू करिए लगाना, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे बैठे, इतना शांत, इतनी सुख की अनुभूति आपको अंदर से होनी शुरू हो जाएगी कि फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फिर बात आपको एक समय में बात समझ में आती है, जब आप इसको अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, मन को शांत किया जा सकता है। मेरे कहने की बातों मत जाकर बार बार विनती करता हूँ, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कुछ नहीं कहता, मेरी एक बात नहीं कहीं भी, सब मैंने संत महात्मा लोगों की पढ़ी है, कहीं कहीं सुनी है, कहीं किसी का अनुभव है, हमारा अनुभव, बाहर का अनुभव, सबका अनुभव है, वही मैं बताता हूँ यहाँ। और वही जीवन में जरूरी भी है, लोगों की बहुत मदद हो रही है। आप ध्यान लगाना शुरू तो करिए, मन अपने आप शांत हो जाएगा। मन के पीछे मत भागिए, इसको शांत कैसे करें, ये परेशान कर रहा है यहाँ। हम कह रहे हैं कुछ छोड़ने के चक्कर में पड़ना ही नहीं, हमें पकड़ने के चक्कर में पड़ना। चलो ध्यान पकड़ लिया, नाम जब पकड़ लिया, सात्विक भोजन, सादा जीवन, खूब दूसरों की सेवा करना, परहित सरस धर्म नहीं भाई। अब उसके बाद मन को छोड़ दिया, अपने मन को घूमो। अब देखो कैसे वो भाग के आता है, वहाँ लगाओ, 10 बार भागेगा, एक बार पकड़ के लगाओ, तो ध्यान बैठिए, कृपा मानिए, विनती मानिए। ध्यान से ही मन आपका शांत होगा, जीवन सुधर जाएगा। मेरी बात मानिए, विनती मान लीजिए, करके अनुसरण देखिए। योग ध्यान बहुत जरूरी है, नाम जप करिए, शुरुआत करिए, मन अपने आप शांत होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा, धीरे धीरे आप देखना। चलिए।